आज फिर से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही ज्यादा टफ है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, दो जीन्स हैं जो परचेज किए जाते हैं 560 में, हमें दोनों का प्राइस नहीं पता। ठीक है, एक जीन्स जिसको हम बेचते हैं 15% प्रॉफिट पे बेचते हैं और दूसरे को 10% लॉस पे बेचते हैं। मतलब एक जीन्स जो है वो 15% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और जो सेकंड जीन्स है उसको हम 10% लॉस में बेच रहे हैं। अब हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों को मिला दिया जाए तो प्रॉफिट बराबर में लॉस होना चाहिए, तभी होगा ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, प्रॉफिट हमारा परसेंटेज ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट की अमाउंट और लॉस की अमाउंट दोनों बराबर है। जो पहले जीन्स की कीमत है वो कम होनी चाहिए और जो दूसरे चीज की कीमत है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक चीज हमें पता चल गया। और दूसरा, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 560 आना चाहिए। 560 और 560 ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। हम अगर 15% और 10% निकालें तो देखो यहाँ से हमें 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका 30 आएगा। और यहाँ पे अगर हम 260 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 260 का 15, जीरो 15 छक्के 90, जीरो 9, 15 दूनी 30 और 9 39, बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर हम इस वाले पे आते हैं, 224 और 336, यहाँ पर तो 33.6 आ जाएगा। 224 इंटू में 15%, तो 15 चौको 60, 6 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 30 और 6, 30 और 6 36, हासिल की 3 आएगा। 15 दूनी 30 और 3 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 33/6 ये वाला आंसर हो गया। ये तो हमने बैक से सॉल्व कर लिया। एक्चुअल में सॉल्व करें तो देखो, एक्चुअल में सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 0.25 में अगर हम 4 के गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो x बराबर में क्या हो गया, 224 हो गया। मतलब जो एक वाले वस्तु है वो 224 रुपए की हो गई। एक 224 की दूसरी जो हो जाएगी वो 336 की हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया।